नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया, अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो लगभग 6 बज चुके हैं। तो आंकड़े जो है वो 10 से 15 मिनट में, 20 मिनट में जो है वो फाइनल आंकड़े आ जाएंगे। तो 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि 90% तक मतदान हुआ है दूसरे चरण के लिए। तो एग्जैक्ट पहले चरण के लिए जहां 152 सीटों पर मतदान प्रक्रिया हुई या मत पड़े, ठीक उसके आसपास ही दूसरा चरण दिखाई देता है। तो आज पश्चिम बंगाल या हम कहें कि सभी राज्यों में तो अब इंतजार रहेगा 4 मई का। लेकिन शाम को 7 बजे से सभी सर्वे एजेंसियां, न्यूज चैनल वगैरह अपना अपना जो है वो एग्जिट पोल लेकर आपके सामने बैठे होंगे। इसमें वो लोग भी होंगे जो तथाकथित दरबारी मीडिया या गोदी मीडिया वाले, जो अलग अलग तरीके से अपना आकलन देते रहेंगे। तो इस बार या हम कहें कि इन सब के बीच में जब हम पहले चरण और दूसरे चरण को देखते हैं तो अब सवाल यह उठता है, क्योंकि सबको यह इच्छा जरूर है कि आखिर कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। तो सीटों का आकलन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोग चूरण जरूर बांटेंगे, लेकिन मुश्किल क्यों है पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं। पहले चरण में 152 सीटों पर चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी की या हम कहें कि 77 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीतकर आई थी, उनमें से ज्यादातर सीटें पहले चरण में कवर हो चुकी थी। तो पहले चरण में बोलबाला रहा भारतीय जनता पार्टी का, इसको आप नकार नहीं सकते, क्योंकि जिन सीटों के ऊपर या हम जिनको मुस्लिम बाहुल्य सीटें कहते हैं, जहां टीएमसी का होल्ड होता है, तो मैक्सिमम जो है वो वोट परसेंट के हिसाब से पहले चरण में 30% के आसपास था। तो 70% दूसरे धर्म से या हम कहें कि हिंदू धर्म से या दूसरे और जो धर्म है माइनॉरिटी वाले, उनके साथ से। तो खुलकर मतदान हुआ, और खुलकर मतदान हुआ तो एक आकलन निकल कर आया कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, और कुछ लोग जो है वो 200 सीटों के आसपास भी भारतीय जनता पार्टी को लेकर गए। लेकिन उलट अगर आप स्थिति को देखोगे, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी कह रहे थे कि दूसरा चरण जो कि टीएमसी का गढ़ माना जाता है, जहां 142 सीटों पर चुनाव होने वाला है, तो आप देखिए वोटिंग पैटर्न को, लगभग वही 92 से 95% दूसरे चरण में भी जा रहा है। तो दूसरे चरण में फर्क क्या है? दूसरे चरण में 80 से 90 सीटें, आप 70 सीटें मान लीजिए, चाहे आप ज्यादा सीटें मान लीजिए, ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता तय करता है कि किसको सत्ता की चाबी देनी है। और मुस्लिम मतदाता, अगर आपको याद है, अगर आप राजनीति के जानकार हैं, तो आपको पता होगा किसी भी सूरत में, भले ही भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करे, चाहे सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास की बात करे, और अजीब बात अगर आप देखोगे तो आप सोचकर देखिए कि 2014 से लेकर 2026 तक जो काम भारतीय जनता पार्टी में ने जम्मू कश्मीर के लिए किया, मैं जम्मू कश्मीर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात आजादी के समय से ही जो है वो लगातार एक तरफा रहे हैं। एक तरफा इसलिए रहे हैं क्योंकि आप सोचकर देखिए 1950 तक जहां हिंदू राजा हो, हरि सिंह की बात जो है वो हर कोई करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि किस तरीके से अब्दुल्ला परिवार को जम्मू कश्मीर में एक तरीके से सब कुछ सही करके जो है वो सत्ता की चाबी या सरकार जो है वो सौंप दी। और ये काम किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि वो शेख परिवार के करीबी माने जाते थे। और आज हिंदू आबादी कितनी है जो बची थी, क्योंकि हिंदू शासक को भागने के लिए मजबूर किया। उसके अलावा 1989-90 में किस तरीके से जो है वो मस्जिदों से ऐलान करके लोगों को जम्मू कश्मीर से पलायन करवाया। बावजूद इसके, जहां पर किसी आतंकवादी को पकड़ने पर सेना के ऊपर पत्थर चलाए जाते थे, लाल चौक पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो तिरंगा फहरा दे। लेकिन 2014 के बाद से हालात बदले। 2023 के बाद एक भी घटना जो है वो पत्थरबाजी की नहीं हुई।
आतंकवाद के ऊपर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो केंद्र सरकार ने अपनाई है, लेकिन इसके साथ साथ विकास परियोजनाओं की जैसे एक तरीके से झड़ी लगा दी। धारा 370 को हटाना, मुख्य धारा में शामिल करने का पूरा प्रयास करना, लेकिन बदलाव क्या आया, यह बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इतना कुछ करने के बावजूद जो बदला वो आप देखोगे कि हालात और सामान्य हो सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से केंद्र सरकार ने चुनाव करवाए, और जब चुनाव करवाए तो नतीजे जो है वो ठीक वैसे ही थे जिसकी उम्मीद सबको थी। कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा था आप खुद देख लीजिए। इससे बड़ा इस देश में, देश के इतिहास में आपको कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जिसमें 2014 से पहले जो सरकारें 60 साल तक नहीं कर पाई वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल में जम्मू कश्मीर में हुआ, लेकिन बावजूद इसके उस मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। यह है सच्चाई। तो जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर घुसपैठियों को टारगेट कर रही है, तो उस हिसाब से क्या आपको लगता है कि मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा? भले हम परिवर्तन की कितनी ही बातें कर रहे हैं, तो सच्चाई जो है वो यही रहने वाली है। तो जहां टीएमसी 70 सीटों से शुरुआत करती है, भारतीय जनता पार्टी को जीरो से वहां से शुरू करना है। तो ऐसी स्थिति में जब पहले चरण और दूसरे चरण को हम देखते हैं तो फैक्टर साफ तौर से समझ में आता है कि हिंदू जो है वो जागृत हुआ है, परिवर्तन के लिए वोट किया जा रहा है, यह दिखाता है वोटिंग पैटर्न को। लेकिन दूसरे चरण के चुनाव के जो जिसको हम कहें कि मतदान प्रक्रिया है, उससे आप परिवर्तन के बजाय अगर आप इसको डर के माहौल से देखोगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा। और जब दोनों की स्थितियों की तुलना करते हैं 152 और 142 की, तो एग्जिट पोल, क्योंकि फाइनली जो है वो अब मतदान हो चुका है, तो अब कोई भी घटना हो उससे ज्यादा जो है वो फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब आकलन करना जो है वो बिल्कुल आसान है। तो इस समय जो आकलन है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में 152 में से अगर आप 110 से 115 सीट भी देते हो, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, मैं ये कह सकता हूं पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा नंबर माना जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 35 से 40 सीट और चाहिए, और 142 में से, जबकि टीएमसी जो है वो ऑलरेडी 70 सीटों पर मजबूत है और जहां पर हार जीत का जो मार्जिन है वो लगभग 50,000 से ज्यादा है। तो अब आप सोचकर देखिए कि आपके लिए आकलन करना कितना आसान है। तो भारतीय जनता पार्टी हो या टीएमसी हो, दोनों में कड़ी टक्कर देखी जाएगी। 4 मई को आप देख लीजिएगा। सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाते हुए दिख रही है। इसमें जो है वो ज्यादा हम ये नहीं कह सकते कि टीएमसी को जीत हासिल होगी। तो एक चीज तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई, भारतीय जनता पार्टी उस रणनीति में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हार जीत का जो अंतर होगा, जो एक बड़े स्केल पे दिखाने का प्रयास किया जाएगा, वो जो है वो अभी भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। वही 150 से 60 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। और अगर आप टीएमसी की बात करोगे तो टीएमसी जो है वो 140 सीटों तक, 135 सीटों तक आराम से जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। तो क्लोज फाइट पूरी उम्मीद है। और 5 राज्यों में, क्योंकि आप एग्जिट पोल देखोगे, हो सकता है इससे ऊपर नीचे हो, लेकिन 4 मई के जो आंकड़े हैं वो दोनों तरफ को इसी तरीके से जो है वो चौंकाने वाले होंगे। ऐसा नहीं है कि 11 बजे और 12 बजे तक जो है वो तस्वीर साफ हो जाए कि कौन सी पार्टी सरकार बना रही है। और फैक्टर आप दोनों तरीके से आप तुलना करके देखें। एक, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और इस चुनाव में ममता बनर्जी को मुद्दाहीन देखते हो, तो आपको समझ में आएगा कि टीएमसी जो है वो कितनी कमजोर हुई है। और पहले चरण में कोई हिंसा नहीं हुई, कहीं पे भी जो है वो दोबारा से पोलिंग नहीं हुई, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग ने कितनी सक्रियता के साथ में पश्चिम बंगाल में चुनाव कराए। लेकिन दूसरे चरण तक आते आते टीएमसी ने जो है वो लगातार, चाहे वो रैली हो या चुनाव के दिन हो, घटना जो है वो आज भी आई है, भरपूर प्रयास किया किसी भी तरीके से मतदाताओं को डराने का, धमकाने का, लेकिन बावजूद इसके मतदाता जो है वो घरों में नहीं रुका। तो इससे यह साफ समझ में आता है कि यह लड़ाई जो थी, इसमें जो है वो हिंदू वोटर भी घर से बाहर निकला है और मुस्लिम वोटर भी जो है वो उसी संख्या में बाहर निकला है।
तो फिर गेम चेंजर कौन होगा? क्योंकि दोनों को अगर आप तुलनात्मक तरीके से देखते हो तो दोनों पार्टियां एक तरीके से तराजू में बराबर लेवल पे खड़ी है। तो इस चुनाव में एक्स फैक्टर जो जिसको हम कहते हैं वो फैक्टर होगा इस बार महिला मतदाता। और महिला मतदाता जिसके साथ जाएगी वो पार्टी इस समय जो है वो सरकार में होगी। और इसके लिए आकलन के लिए पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति है या मध्य प्रदेश की, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है जितनी भी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं कहिए या फिर आप फ्रीबीज की रेवड़ी कहिए, जो सरकार दे रही है उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि वो ट्रांसफर कर रही है, लेकिन जो वादा करती है उसकी क्रेडिबिलिटी कम दिखाई देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि वो दूसरे राज्यों में दे रही है, लेकिन उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी ने क्या परिवर्तन किया अपनी रणनीति में, तो उसको समझना है तो 2021 तक अगर आप देखोगे, क्योंकि 2016 से 2021, तो 2016 से 2021 में भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 पर पहुंची। लेकिन उस वक्त 21 में लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कारण था लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव में जो देखा गया, क्योंकि उस समय मतवा समुदाय से भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि वो उनको नागरिकता दिलाने का काम करेगा, लेकिन वो नहीं हुआ 2021 तक। और उस वजह से अरिथमेटिकली अगर आप देखोगे, इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी ने गलती की, महिला होने के नाते ममता बनर्जी को टारगेट किया। इसके अलावा जो है वो अगर आप देखोगे तो अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बचा पाई, क्योंकि चुनावी हिंसा जो है वो देखी गई। तो ये तमाम तरीके के कारण जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के दिखाई दिए। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ना ममता बनर्जी को जो है वो टारगेट किया, क्योंकि इस बार टारगेट पे थे भतीजे अभिषेक बनर्जी। इस बार जो है वो टारगेट पे लिया टीएमसी का भ्रष्टाचार। इस बार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में अगर आप देखोगे तो महिलाओं का सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा, चाहे वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस महिला डॉक्टर के साथ जो भी कुछ हुआ, उनकी माताजी को जो है वो टिकट देना हो, या फिर इसके अलावा जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उसको पहले जब 2021 में फ्री बीज की रेवड़ी का नाम लेती थी भारतीय जनता पार्टी, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी उससे ज्यादा देने के लिए जो है वो वादा कर रही है। तो एक नहीं, बहुत से कारण जो है वो आपको साफ तौर से दिखाई देंगे। तो एक तरीके से जो मेरा आकलन है उसके हिसाब से लग रहा है कि टफ फाइट है दोनों तरफ से। अगर आप ममता बनर्जी को हार मानते हुए देख रहे हो कि ममता बनर्जी पूर्ण तरीके से हार मान गई हो, तो ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन हां, ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पार्टी की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे साफ दिखता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।